नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपके अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग ठीक से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको हर बार एक नए पेड़ के बारे में, उसके आयुर्वेदिक विषय के बारे में और उसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में जानकारी देते हैं। किस आयुर्वेदिक पेड़ से, इस जड़ी बूटी से आपको क्या लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चमेली के पेड़ के तांत्रिक प्रयोग के बारे में आपको बताया था, इसी कड़ी में इसके दूसरे पार्ट में आज हम आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बताएंगे कि चमेली के पेड़ से हमें क्या लाभ मिलेगा, इसके फूलों से, इसके पत्तों से हमें किन किन बीमारियों में फायदा पहुंचता है। चमेली का पेड़ एक अद्भुत पेड़ है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका फूल, पत्ता, तना, जड़ हर चीज काम में आती है। चमेली के पेड़ की कम से कम हमारे भारतवर्ष के अंदर 150 किस्में हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव देती हैं। हमारे भारतवर्ष में चमेली के पेड़ की 150 किस्में उपलब्ध हैं। कुछ पेड़ जो हैं बेल के रूप में हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो पेड़ के रूप में हैं। चमेली का फूल 2 तरह का होता है, एक पीला, एक सफेद, और एक नागकेसर होता है जो जिसमें बीच में थोड़ा सा पीला बिंदु होता है। चमेली का फूल जो होता है इतनी खुशबू देता है, मधुमध खुशबू देता है, जिसकी भीनी भीनी सुगंध से बीमार आदमी अगर सूंघ ले तो वो स्वस्थ हो जाएगा। और चमेली को फूलों की रानी कहा जाता है। चमेली का जो फूल है, पत्ते हैं, हमारे शरीर के अनेक रोगों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मुंह के रोगों में चमेली का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। चमेली के पत्ते जो हैं वो मुंह के रोगों में, पेशाब के रोगों में काम आते हैं। चमेली हमारे वात, पित्त, कफ को शांत करती है, इनको बैलेंस बना के रखती है अगर हम इसके पत्तों का और इसके फूलों का उपयोग करते हैं तो। जैसे किसी भाई को, किसी मित्र को मुंह के छाले ज्यादा होते हों तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर, या किसी भाई के या किसी माता बहन के दांतों में दर्द रहता हो, दांत में कीड़े हो गए हो, मसूड़ों में सूजन हो रही हो, या मसूड़ों से खून आता हो, या मसूड़ों में ज्यादा दर्द रहता हो, तो इसके पत्तों का आप काढ़ा बनाकर और उससे गुनगुने, जब वो काढ़ा बन जाए 3 मिनट बाद, तो उसको ठंडा होने के लिए जैसे गुनगुना रहता है, जैसे चाय की हम चुस्की लगाते हैं, तो ऐसे उस काढ़े के पानी से छानकर गरारे करने से हमें बहुत जल्दी लाभ मिलता है। और हमारे जो मुंह के छाले हैं और हमारे जो दांत के दर्द हैं और मसूड़े का जो दर्द है, दांत में जो कीड़ा है, ऐसे दर्दों में इसके काढ़े का इस्तेमाल करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। जिनको पेशाब का कोई दिक्कत हो, पेशाब रुक कर आता हो या पेशाब में जलन होती हो, ऐसे लोगों को इसके रस का पान करना चाहिए। इसके 10 ग्राम पत्तों को पीसकर उसका अर्क निकाल लें छानकर, और उस रस को अगर हम कुछ दिन तक पीते हैं, लेते हैं, तो हमारे मूत्र रोगों में बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। जिन माता बहनों की एड़ियां फट जाती हैं, पैरों में बीमारी बन जाती है, ऐसी माताओं के लिए ये चमेली अमृत का काम करती है। इसके पत्तों को थोड़ा सा पीस लें, पीसकर या तो इसके रस का लेप कर लें एड़ियों पर सोते समय, या इसकी जो लुगदी बनाकर उसको बांध लें आप रात को सोते समय एड़ियों पर, तो बहुत जल्दी आपकी एड़ियां ठीक हो जाती हैं और पहले की तरह सुंदर और मुलायम हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, माता बहनों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, दोस्तों के पेटों में कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके पेट के कीड़ों की समस्या हो, इसके पत्तों का रस निकालकर अगर कुछ दिन तक हम लोग लेते हैं, या छोटे बच्चों को आप देते हैं 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो बहुत जल्दी जो उनके पेट के कीड़े हैं वो मल के साथ निकलकर साफ हो जाते हैं और जो पेट की कीड़ों की समस्या है वो दूर हो जाती है। अच्छा, किसी को ज्यादा उल्टी आ रही हो, माता बहन को आ रही हो,
या किसी भाई को आ रही हो या मेरे किसी मित्र को आ रही हो, तो ऐसे लोग 10 ग्राम पत्तों का रस निकालकर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर अगर इसका सेवन करते हैं तो माता बहनों को उल्टी आने की जो समस्या है वो बंद हो जाती है और तुरंत लाभ मिलता है। कई बार क्या होता है, दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है और हम बहुत परेशान होते हैं खुजला कर, और हमें कहीं भी कितने मलहम लगा लेते हैं, कई बार आराम नहीं मिलता। तो ऐसे में इसके फूलों का मलहम बनाकर अगर हम दादों पर लगाते हैं या इसके पत्तों का रस पीसकर उसको निकालकर अर्क निकालकर उसका अगर लगाते हैं तो हमारे दाद में, हमारी खुजली में बहुत जल्दी आराम करता है। आप चाहे तो मलहम भी बनाकर लगा सकते हैं फूलों का, और अगर फूल उपलब्ध नहीं है, किसी बार मौसम में फूल नहीं मिलते, तो इसके पत्तों का रस भी लगाने से आपके दांत, खाज, खुजली में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर कर सकते हैं और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। चमेली के पेड़ के पत्तों के, फूलों के इतने फायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे किसी को रात को नींद ना आती हो तो इसके पत्तों को पीसकर इसका अर्क निकालकर सेवन करने से या इसके फूलों की चाय पीने से जो नींद की समस्या है वो दूर हो जाती है। किसी भाई को तनाव होता हो तो इसके फूलों को सूंघने से, इसकी खुशबू को सूंघने से भी उसका तनाव दूर हो जाता है। और आप इसके पत्तों की, इसके फूलों की चाय बना के पी सकते हैं। इसमें भी आपका जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक टेंशन है वो दूर हो जाती है और आपको अनिद्रा की जो शिकायत है वो भी बहुत जल्दी से दूर हो जाती है। जिनके बाल बहुत टूटते हों, ऐसी महिलाएं जिनके बाल बहुत टूटते हों, अगर वो इसके फूलों को गर्म पानी में डालकर कुछ देर रखती हैं और उस पानी से अपने बालों को धोती हैं तो उनके बालों में चमक आएगी, उनके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। और ऐसा प्रयोग कुछ दिन करने से आपके जो बालों की टूटने की समस्या है और आपके बालों में जो चमक नहीं है वो दूर हो जाएगी और आपके बाल मुलायम, रेशमी हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को आप जरूर आजमाएं, जरूर करें। बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं जिनको बुढ़ापे में मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है और वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो बहुत महंगा इलाज बताते हैं या ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। इसके लिए हम चमेली के फूल का एक प्रयोग है उसे भी कर सकते हैं। चमेली के फूलों को 10 ग्राम फूल आप ले लें और उसमें थोड़ी सी 1-2 चुटकी धागे वाली मिश्री का चूर्ण बनाकर मिलाने से और बारीक बिल्कुल मलहम की तरह बना लें, जिससे आंख में लगाने से आंख में रड़ के ना इतना मुलायम पीस के बनाना है उसको घोटकर चमेली के फूलों को और मिश्री को 1 चुटकी या 2 चुटकी मिश्री मिला के मलहम बनाएं और उसे आंखों में अंजन की तरह लगाने से कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपका जो मोतियाबिंद है वो कट जाएगा और आपकी आंख पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। ये ऐसा प्रयोग है जो आजमाया हुआ है, इसे भी माता बहनें, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बुजुर्ग आजमा सकते हैं, जिससे उनका लाखों रुपया बचेगा और आंखों की जो है सुरक्षा भी होगी। क्योंकि कई बार ऑपरेशन करवाने से आंखें खराब भी हो जाती हैं और इस प्रयोग से कोई भी आपको नुकसान होने वाला नहीं है। कई बार क्या है, बच्चे छोटे होते हैं और वो रात को सोते सोते उठ जाते हैं और अपना कान मसलने लगते हैं और बताते हैं मेरे कान में दर्द हो रहा है। बड़ों को कान में दर्द हो जाता है अचानक ही, और बहुत से लोगों को तो कान से मवाद आने की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो ऐसे में इसके पत्तों को 100 ग्राम पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें या पत्तों को कुचलकर, मसलकर 100 ग्राम तिल के तेल में पकाकर, और जब वो पत्ते बिल्कुल काले हो जाएं या रस मिला के डाल रहे हैं तो जब रस सारा सूख जाए तो उस तेल को छानकर और ठंडा होकर जब वो ठंडा सामान्य हो जाए तो 2-2 बूंद कर अगर हम इस तेल को कान में डालकर इस्तेमाल करते हैं, जो कानों में मवाद आने की समस्या है वो भी दूर हो जाती है, जिससे हमें शीघ्र ही आराम मिलता है और हमारी जो जिंदगी है वो सुकून भरी हो जाती है। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको चमेली के पत्तों का और फूलों का जो प्रयोग बताया है इसे आप लाभ उठाएंगे और इसे प्रयोग जरूर करेंगे और अपने मित्रों को, दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे और मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि आपको ये प्रयोग कैसे लगे और आपको कितना लाभ मिला। और जो लोग नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। राधे राधे।